हाय फ्रेंड्स, मैं आशुतोष सिंह, निर्माण जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं ज्योग्राफी में अगले लेक्चर की बात करूंगा। पिछले लेक्चर में हमने भारत के भौतिक प्रदेश का परिचय देखा था। आज अपन देखेंगे भारत के भौतिक प्रदेश में आगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं कि भारत का भौतिक प्रदेश किससे किससे आच्छादित है। तो दोस्तों, यह पर्वत, पहाड़ी, पठार व मैदान जो चार प्रमुख संरचनाएं हैं, इनसे आच्छादित है। दोस्तों, पर्वत की बात करें तो दोस्तों, भारत के कुल क्षेत्रफल के 10.6% भाग पर पर्वत विस्तारित हैं। यदि पर्वत के एग्जाम्पल की बात करें तो हिमालय पर्वत, विंध्य पर्वत, अरावली पर्वत, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, कई बड़े पर्वत यहाँ पर स्थित हैं। दोस्तों, पर्वत जब भी शब्द ध्यान आता है तो आपको एक ऊंची संरचना, शंक्वाकार संरचना जिसका सिरा तीखा होगा, आपको ये ध्यान आना चाहिए। दूसरा हम देखते हैं दोस्तों पहाड़ियाँ। अब सवाल आता है पर्वत और पहाड़ियों में दोस्तों अंतर क्या है। पर्वत थोड़ा सा ऊंचे होते हैं पहाड़ियों की अपेक्षा, तथा ये पर्वत एक लंबी श्रृंखला है। जैसे हिमालय को हम देखेंगे तो ये लगभग 2500 किलोमीटर लंबी श्रृंखला है दोस्तों, जबकि पहाड़ी ज़्यादा बड़ी श्रृंखलाएं नहीं होती हैं, ये छोटी भू संरचनाएं होती हैं दोस्तों। तो पहाड़ियों की बात करें तो 18.5% भूभाग पर पहाड़ियाँ विस्तारित हैं। यह लगभग भारत के सभी राज्यों में विस्तारित हैं दोस्तों। बात करें जरगा पहाड़ी, आप देखेंगे राजस्थान में, ग्वालियर पहाड़ी मध्य प्रदेश, पंचमलाई तमिलनाडु, ऐसी कई पहाड़ियां हैं दोस्तों। दक्षिण में बात करें तो नीलगिरी जो नॉर्थ एक पर्वत ग्रंथि है, अन्नामलाई हो गई, तिरुमलाई हो गई, पलनी पहाड़ियां हो गई, ये सारी की सारी पहाड़ियां हैं। तीसरे नंबर पर आता है दोस्तों पठार। पठार का विस्तार दोस्तों 27.7% भाग है। एग्जाम्पल की बात करें तो मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, मेघालय का पठार, तमिलनाडु का पठार, दंडकारण्य का पठार, कई पठार दोस्तों भारत में विस्तारित हैं। तो कुल क्षेत्रफल का लगभग 27.7% भाग पठार कवर करते हैं दोस्तों। लास्ट आता है मैदान, जो कि सबसे बड़ी संरचना है। लगभग 43.2% भाग दोस्तों मैदान कवर करता है। जितनी भी बड़ी नदियां हैं वो अपना एक मैदानी भाग बनाती हैं दोनों तटों पर। बात करें बड़ी नदियों की तो गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, कावेरी, गोदावरी, कृष्णा, महानदी, ये बड़ी नदियां हैं जो मैदानों का निर्माण करती हैं दोस्तों। एग्जाम्पल में बात करेंगे गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, राजस्थान का मैदान, हरियाणा पंजाब का मैदान, ऐसे कई मैदान दोस्तों विस्तृत हैं। तो ये हो गया हमारा बेसिक फैक्ट किसके बारे में, आप पर्वत, पहाड़ियाँ, पठार व मैदान के बारे में। दोस्तों, थोड़ा सा स्ट्रक्चर में समझ लेते हैं। पर्वत की बात करेंगे तो पर्वत का क्या होता है, ऊंचा होता है। पर्वत ऊंचा होता है, पहाड़ियाँ थोड़ी छोटी होती हैं। पठार की बात करेंगे तो पठार स्थल से थोड़ा उठा हुआ भाग दोस्तों क्या कहलाएगा, पठार। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पठारों का जो ढाल होता है वह ज़्यादा तीव्र नहीं होता है, जबकि पर्वतों का ढाल तीव्र होता है। मैदान की बात करेंगे दोस्तों तो मैदान सिंपल होते हैं, इसमें आपकी ग्रासलैंड भी आएंगे जिनको अपन घास के मैदान कहेंगे, इसमें नदियों द्वारा मैदान भी आएंगे। तो गंगा यमुना का मैदान देखेंगे तो ये पश्चिम में पंजाब से लेके पूर्व में असम तक विस्तारित है दोस्तों। अब आगे बात करते हैं भारत के भौतिक प्रदेशों के विभाजन की। तो विभाजन में कल हमने देखा था कि भारत के भौतिक प्रदेश को 4 भागों में विभाजित किया गया है दोस्तों, जिसमें सबसे पहला था उत्तर की विशाल पर्वतमाला, या जिसे हम कहेंगे हिमालय पर्वतमाला। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे उत्तर की विशाल पर्वतमाला, या जिसे कहेंगे हिमालय पर्वतमाला। दोस्तों, कुछ फैक्ट की बात कर ले इसमें जो एग्जाम से इंपॉर्टेंट है। पहली बात कि इस हिमालय पर्वत का विस्तार भारत में कहां से कहां तक है। तो दोस्तों, विस्तार की बात करेंगे तो इसका विस्तार सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक है। कहां तक दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी तक। अब यदि बात करें, जैसे जम्मू कश्मीर में सिंधु घाटी एक मोड़ लेती है और पाकिस्तान में प्रवेश करती है, तो वहां से ये पर्वत चालू हो जाता है। वहां पे दोस्तों सबसे ऊंची चोटी नंगा पर्वत है। पूर्व में जाएंगे तो जैसे ही चीन से ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में
आती है उस मोड़ तक अपन लेंगे हिमालय पर्वत को विस्तार को, और यह लगभग दोस्तों 2500 किलोमीटर विस्तारित है। कितना दोस्तों? 2500 किलोमीटर विस्तारित है पूर्व से पश्चिम अगर अपन देखें। अब बात करते हैं इसके चौड़ाई की। दोस्तों कितना चौड़ा है? तो हिमालय पर्वत की यदि चौड़ाई की बात करें दोस्तों तो यह 160 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर तक विस्तारित है। ठीक है दोस्तों, यदि बात करेंगे तो 160 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर तक बात करेंगे तो पूर्वी भाग में मतलब अरुणाचल प्रदेश साइड हिमालय का जो विस्तार है या चौड़ाई है वो दोस्तों थोड़ा सा कम है, जबकि पश्चिम में जम्मू कश्मीर साइड देखेंगे तो हिमालय की चौड़ाई अपन को ज्यादा दिखाई देगी। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं इसकी संरचना की। तो दोस्तों हिमालय पर्वत बना कैसे, इसके पीछे एक बड़ी लंबी कहानी है जिसे हम प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत में पढ़ते हैं। फिर भी मैं आपको छोटा सा एक बेसिक बता दूं कि जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी, जब ये आगे बढ़ते बढ़ते चाइना प्लेट के पास पहुंची तो बीच में एक सागर था, टेथिस सागर। उस टेथिस सागर को यह इंडो चाइना प्लेट क्या हुआ, दबाती गई दबाती गई दबाती गई, और उस सागर का जो मलबा था वो क्या हुआ, दबता हुआ और फोल्ड होता हुआ। जैसे जैसे ये दोनों प्लेट टकराने लगी दोस्तों तो एक पर्वत का निर्माण हुआ जिसे कहेंगे हम हिमालय पर्वत। तो दोस्तों जहां जहां ये प्लेट टकराई, पश्चिम में अपन देखेंगे तो ये प्लेट आपका हिंदू कुश पर्वत श्रेणी से शुरुआत होकर पूर्व में ये अगर देखेंगे तो अराकान योमा श्रेणी के रूप में विभाजित है दोस्तों। तो इसकी संरचना की बात करें तो हिमालय की बात करेंगे तो यह एक मोड़दार पर्वत है दोस्तों। कैसा है? मोड़दार पर्वत है। दूसरा नवीन पर्वत है दोस्तों, ये नया पर्वत है। अब आपको नया नहीं समझ आ रहा होगा कि ये नया कैसे हो सकता है। तो दोस्तों जब हम जियोग्राफी की बात करेंगे तो कोई भी चीज एक दिन या एक घंटे में नहीं होती है, इसके निर्माण में लाखों साल लग जाते हैं। चाहे वो मिट्टी का निर्माण हो, चाहे पर्वतों का हो, चाहे तो आपका पठारों का हो, चाहे गहरी घाटियों का हो, चाहे समुद्र के नितल का हो, इन संरचना के निर्माण में दोस्तों लाखों साल लग जाते हैं। तो यदि हम अन्य पर्वत की अपेक्षा बात करें तो हिमालय एक नवीन वलित मोड़दार पर्वतमाला है। तो दोस्तों ये कैसी है? नवीन। तीसरी चीज आती है वलित पर्वतमाला। वलित को अपन दोस्तों फोल्डेड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोल्डेड माउंटेन। अब ये फोल्ड कैसे पड़ते हैं दोस्तों? तो आपने देखा होगा कि साड़ी के जिस प्रकार पल्लू में मोड़ पड़ते हैं उसी प्रकार हिमालय में भी कई मोड़ पड़े हैं। अगर बात करेंगे दोस्तों, एक प्लेट ये है, दूसरी प्लेट दोस्तों ये है। जब ये टकराना चालू होगी, जब ये टकराना चालू होगी तो एक हद तक स्ट्रक्चर इस पर दबाव पड़ेगा, स्ट्रक्चर खड़ा होगा, फिर ये स्ट्रक्चर दोस्तों कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद इसमें दूसरा फोल्ड पड़ेगा, तीसरा फोल्ड पड़ेगा, चौथा फोल्ड पड़ेगा। इस प्रकार कई फोल्ड पड़ेंगे, इसलिए इसे कहते हैं वलित पर्वतमाला। बाकी पर्वत में आप अरावली में ऐसा नहीं देखेंगे, विंध्य में नहीं देखेंगे, ये वलित नहीं है। इनमें एक फोर्स लगा और एक बार में इनका निर्माण हो गया। पर हिमालय में लगातार फोर्स बढ़ता जा रहा है और नई नई श्रृंखलाएं बनती जा रही हैं दोस्तों। तो दोस्तों मोड़दार, नवीन और वलित पर्वतमाला है। अब इसका आकार कैसा है दोस्तों? यदि भारत में आकार की बात करें तो यह तलवार की भांति है दोस्तों। अगर आकार की बात करें तो ये कश्मीर में कुछ ऐसे जाएगा और अरुणाचल प्रदेश तक दोस्तों। तो ये क्या हो गया? इसका आकार हो गया। अब इसके आकार में बात करेंगे तो भारत की ओर से जो इसका ढाल है दोस्तों, यदि हम भारत साइड से हिमालय चढ़ेंगे तो इसका ढाल खड़ा है। कैसा है दोस्तों? खड़ा है। भारत की साइड से काफी ऊंचा है, सीधा खड़ा। और जबकि हम चाइना की बात करेंगे तो इसका ढाल जो है वो क्या हो जाता है? मंद हो जाता है। ठीक है दोस्तों, यदि हम एक स्ट्रक्चर की बात करें तो ये ऐसा है कुछ। इधर भारत साइड से जाएंगे तो आपको खड़ा ढाल मिलेगा, जबकि चाइना साइड ये क्या मिलेगा? कम ढाल वाला मिलेगा। तो ये दोस्तों हो गई इसके आकार की बात। तो हमने विस्तार, चौड़ाई, संरचना व आकार, ये चार चीजें यहां पर हमने हिमालय के बारे में देख ली।
अब बात करें कि हिमालय की संरचना में और क्या क्या बनता है। तो दोस्तों हिमालय की संरचनाओं में कई चीजें बनती हैं। हिमालय से कई नदियां भी निकलती हैं, कई बड़े हिमनद को हम ग्लेशियर कहेंगे वो भी स्थित है, कई प्रकार की घाटियां स्थित हैं दोस्तों, कई प्रकार की गहरी सकरी अपन देखेंगे तो ऐसी संरचनाएं हैं जो कि हिमालय के पर्वतों को अलग भी करती हैं। इसके अलावा देखेंगे तो इन पर्वतों के बीच में दोस्तों पठार भी स्थित हैं, जैसे लद्दाख का पठार देखेंगे। कई ऐसी बड़ी घाटियां स्थित हैं जहां पर जनसंख्या की बसावट भी हुई है, जैसे हम देखेंगे कश्मीर घाटी, काठमांडू घाटी जो बड़े शहर है दोस्तों। तो ये हिमालय के अंतर्गत ही आपके स्थित आएंगे। अब हिमालय के नवीन होने का कारण क्या है? नवीन होने का कारण यह है कि हम अभी भी देखते हैं कि इसमें लगातार कुछ कुछ सालों में भूकंप आते रहते हैं, जो कि बताते हैं कि यह संरचना अभी कंप्लीट नहीं हुई है, इसका निर्माण कार्य अभी दोस्तों जारी है। अब यदि हिमालय एक नवीन वलित पर्वतमाला है तो दोस्तों इससे निकलने वाली नदियां भी नवीन नदियां होंगी। तो हिमालय से निकलने वाली नदियों को हम दो भागों में बांटते हैं दोस्तों, एक जिनका निर्माण हिमालय के पहले और जिनका निर्माण हिमालय के बाद हुआ। हिमालय के निर्माण के पहले की नदियों की बात करें दोस्तों तो 3 नदियां आती हैं, जिसमें अपन देखेंगे सिंधु, ब्रह्मपुत्र व सतलज नदी, क्योंकि ये हिमालय के पहले बन गई तो इनको हम पूर्वगामी नदियां भी कहते हैं। और इसके बाद जो नदियां बनी उसमें गंगा, यमुना, कोसी, तीस्ता, ये ऐसी नदियां हैं जो हिमालय के बनने के बाद ये क्या हुई, बहना चालू हुई। तो अपन इसको आगे देखेंगे नदियों के टर्म में दोस्तों, अभी अपन हिमालय की बात कर रहे हैं। तो ये था हिमालय के आपकी छोटा। अब बात करेंगे कि हिमालय का विस्तार कितने क्षेत्रफल में है दोस्तों। तो बात करें क्षेत्रफल की तो यह लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में दोस्तों विस्तारित है। पश्चिम से लेकर पूर्व तक यह 5 लाख वर्ग किलोमीटर एरिया क्या करता है, कवर करता है। अब बात करें कि इसका विस्तार देशांतर रेखाओं के टर्म में कितना है, तो यह लगभग 22 देशांतर रेखाओं के मध्य स्थित है। इसका सबसे पश्चिमी देशांतर और पूर्वी देशांतर देखेंगे दोस्तों तो उसके बीच में 22 देशांतर रेखाएं आएंगी। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, लगभग 22 देशांतर रेखाओं के मध्य विस्तारित है। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा कितने देशांतर, 22 देशांतर। अब आगे बात करते हैं कि हिमालय का विभाजन। तो दोस्तों हिमालय का विभाजन हम 2 प्रकार से देखेंगे। पहला विभाजन देखेंगे भौतिक आधार पर कि संरचना या बनने के हिसाब से हिमालय को कितने भागों में बांटा गया। और एक और अपने भूगर्भ शास्त्री थे, वैज्ञानिक थे सिडनी बुरार्ड, उन्होंने हिमालय का विभाजन दोस्तों नदियों के आधार पर किया है। जैसे पुराने अपन देखते थे जो राज्य होते थे वो पर्वतों या नदियों के आधार पर उनकी सीमाएं तय होती थी। तो हिमालय का विभाजन 2 प्रकार से है, एक अपन देखेंगे संरचना के आधार पर और दूसरा नदियों के आधार पर। तो पहला जो महत्वपूर्ण विभाजन है दोस्तों वो है संरचना के आधार पर। तो आइए दोस्तों अब हम देखते हैं संरचना के आधार पर। इसको दोस्तों आप नोट कर लीजिएगा एक बार में, ठीक है। तो दोस्तों बात करेंगे संरचना के आधार पर विभाजन की। तो संरचना के आधार पर हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है। बड़ा नॉर्मल सा, इसमें कुछ कठिन नहीं, आपको पता होगा। जो इसका पहला विभाजन है वो कहलाता है ट्रांस हिमालय। दोस्तों क्या कहलाएगा, ट्रांस हिमालय। दूसरे को अपन कहेंगे वृहद हिमालय। तीसरे को कहेंगे दोस्तों मध्य हिमालय और चौथे को कहेंगे शिवालिक हिमालय। दोस्तों ये 4 फोल्ड अपन को दिखाई देते हैं हिमालय में, ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। मैंने उसी क्रम में लिखा है दोस्तों जिस क्रम में ये विस्तारित है। ट्रांस हिमालय
वह श्रृंखला जिसका निर्माण सबसे पहले हुआ उसे हम कहेंगे ट्रांस हिमालय। तो हिमालय की श्रृंखलाओं में दोस्तों सबसे पुरानी कौन सी हो गई? ट्रांस हिमालय। दूसरे नंबर पर आता है वृहद हिमालय, ग्रेटर हिमालय भी इसे कहते हैं। दूसरी श्रृंखला जिसका निर्माण हुआ, ऊंची पर्वत श्रेणी आपको ट्रांस और वृहद में ही दिखाई देंगी। फिर आता है मध्य हिमालय, तीसरे नंबर पर आता है दोस्तों, अब इसका निर्माण कार्य जारी है। और शिवालिक हिमालय सबसे नया हिमालय जिसकी अभी ऊंचाई औसत कम है पर निर्माण कार्य इसमें दोस्तों जारी है, यह सबसे बाहरी भाग कहलाएगा। अब अपन देखेंगे इनका डायग्राम दोस्तों कि यह किस प्रकार से विभाजित है। तो दोस्तों जैसा कि डायग्राम दिख रहा है इसमें मैंने आपको समझाने की कोशिश की है हिमालय के चारों विभाजन को, ट्रांस, बृहद, मध्य व शिवालिक। दोस्तों सबसे पहले देखेंगे ट्रांस हिमालय। जो भारत का हिस्सा सबसे पहले चाइना प्लेट से टकराया वो यह कोने वाला हिस्सा था दोस्तों, यहां से लेके यहां तक। तो यहां पर निर्माण कार्य पहले चालू हो गया दोस्तों। बाकी जो मध्य हिस्सा था, पूर्वी हिस्सा था, ये बाद में टकराया। तो यहां पर निर्माण कार्य दोस्तों देर से चालू हुआ। तो सबसे पहले जो हिस्सा टकराया वो था भाग ट्रांस हिमालय का। तो ये जो उत्तरी भाग दिख रहा है दोस्तों, जम्मू कश्मीर का लद्दाख, कारगिल, सियाचिन वाला भाग जो दिख रहा है ये ट्रांस हिमालय बनाता है। इस श्रेणी में जो पर्वत चोटियां या पर्वत श्रेणी आती हैं वो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आएंगी। जैसे कि आपने एक नाम सुना होगा काराकोरम, काराकोरम दर्रा भी है और काराकोरम एक पर्वत श्रेणी भी है। तो दोस्तों काराकोरम, लद्दाख ये श्रेणियां आएंगी किसके? ट्रांस हिमालय के अंतर्गत। इसके बाद दोस्तों आता है वृहद हिमालय। वृहद हिमालय हिमालय का सबसे बड़ा भाग है, ये पूरा 2500 किलोमीटर में दोस्तों फैला है और इसकी औसत चौड़ाई भी बाकी हिमालय के अपेक्षाकृत दोस्तों ज्यादा है। विश्व की जितनी भी ऊंची चोटियां हैं, अपन बात करें K2, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, नंदा देवी, ये सारी चोटियां दोस्तों वृहद हिमालय के अंतर्गत आएंगी। इसमें लगभग कश्मीर का ज्यादातर हिस्सा आ रहा है, उत्तराखंड, हिमाचल का उत्तरी हिस्सा आ रहा है, सिक्किम का उत्तरी हिस्सा तथा अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा। वृहद हिमालय की दोस्तों बात करेंगे तो गंगा, यमुना ये नदियां वृहद हिमालय से भी निकलती हैं क्योंकि गंगोत्री और यमुनोत्री ग्लेशियर इसी वृहद हिमालय में स्थित हैं। इसके बाद दोस्तों आता है मध्य हिमालय, एक सकरी पट्टी, दबी हुई पट्टी शिवालिक व वृहद हिमालय के मध्य में आती है, उसे हम कहते हैं मध्य हिमालय। ज्यादातर जितने भी आपके दोस्तों घूमने फिरने की जगह हैं या जिन्हें हम हिल स्टेशन कहें वो मध्य हिमालय में ही स्थित है। जैसे हम बात करें शिमला वगैरह की, तो ये मध्य हिमालय का दोस्तों भाग दिखेंगे। यहाँ पर थोड़ा वनस्पति भी अलग होगी, यहाँ मौसम में बर्फ जमा होती है, इसकी ऊंचाई वृहद हिमालय से थोड़ा कम रहती है। यहाँ पर मौसम काफी अच्छा रहता है, रहने के हिसाब से रिस्क भी थोड़ा सा कम है वृहद हिमालय की अपेक्षा। इसके बाद सबसे बाहरी भाग दोस्तों, इस भाग की बात करेंगे तो जो आपका जम्मू एरिया आता है कश्मीर में, थोड़ा सा पंजाब में हल्का हिस्सा, मतलब देखेंगे तो पंजाब में आता नहीं है, पंजाब तक टच होगा। इसके बाद हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य नेपाल का पूरा एरिया, सिक्किम में दार्जिलिंग वाला भाग, जैसा कि हमने देखा था कि यहाँ पर दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी ये भाग हो गया। फिर इधर जो अपन अरुणाचल प्रदेश में पहाड़ियाँ पड़ रहे थे, मीरी, मिश्मी, अबोर, डाफला पहाड़ियाँ, ये भी शिवालिक हिमालय का ही दोस्तों भाग है। तो दोस्तों डायग्राम बहुत ध्यान से देख लें, समझने के लिए डायग्राम जरूरी है। लगभग ज्यादातर जियोग्राफी दोस्तों मैं डायग्राम से समझाऊंगा, फैक्ट भी मैं उसके साथ लिखाता चलूंगा। तो आज ये डायग्राम में हमने समझा हिमालय का विभाजन, चारों भाग देखे। नेक्स्ट वीडियो में हम इन चारों विभाजन के फैक्ट की बात करेंगे। पर अगले वीडियो में दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कोशिश करूंगा प्रैक्टिकली आपको हिमालय की संरचना दिखा सकूं। प्रैक्टिकली मतलब मैं प्लेट नहीं ले आऊंगा, एक एग्जांपल लूंगा जिससे आपको मैं समझा सकूं कि ये पर्वत कैसे बने और इनमें फोल्ड कैसे पड़ा। तो दोस्तों ये था हिमालय का विभाजन। कल के टॉपिक में हम ट्रांस, वृहद, मध्य और शिवालिक को खत्म करेंगे विथ फैक्ट। तो दोस्तों आपको जो भी समस्या हो नीचे कमेंट बॉक्स में बता दें, और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें। धन्यवाद दोस्तों।